हे गाइस वेलकम टू टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं कि लोअर पीसीएस की आंसर की क्या कल रिलीज हो गई थी और बहुत सारे लोगों को उसमें डाउट है क्योंकि आंसर की आने के बाद कई लड़कों को ऐसा लग रहा है कि जो आयोग ने आंसर की देरी किया वो क्या गलत है और उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करना है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि फाइल कैसे करना है। तो मैं यही वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आपको कैसे करना है। तो हो क्या रहा है कि जो लोग जिन लोगों के पहले 100 प्लस मार्क्स आ रहे थे उन्होंने कहीं ना किसी यूट्यूब चैनल से या फिर खुद से इंटरनेट से चेक किए थे, उनके 100 प्लस मार्क्स आ रहे थे, अब उन्हीं के मार्क्स 90 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या होता है कई बार एक तो हर कोई अपने मार्क्स को ओवर कैलकुलेटेड कर लेता है, ये आदत होती है ह्यूमन नेचर में। और दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे आंसर्स को गलत मतलब जो उनके सही आंसर थे उनको गलत क्या कर दिया आयोग ने आंसर की रिलीज करने के बाद। तो वो रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ रिप्रेजेंटेशन कैसे डालना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा कुछ चीज़ें बातें ध्यान में रख लीजिए। पहली क्या कि आप कब तक रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो आप 6 जनवरी की रात को, मतलब 7 बजने से 1 सेकंड पहले आप डाल सकते हो। 6 तारीख की रात तक आप इसको डाल सकते हो, रात के 11 बजे की। पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये वाली वेबसाइट ध्यान में रखनी है कि ये क्या है, यूकेपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है और अब हमें इसी में जाके और क्या रिप्रेजेंटेशन को फाइल करना है। ठीक है? आपको क्या-क्या चाहिए होगा? आपको अपना रोल नंबर चाहिए पहली चीज़, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए आपको, ठीक है ना? ये और एक सिक्योरिटी की वो वहीं पे आपको मिल जाएगी, मैं आपको दिखा दूँगा। तीसरी, इन दोनों रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए कि आपके पेपर में कौन-सी बुकलेट थी। अगर आपकी सी बुकलेट थी तो आपको सी याद रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको आपको आपने पेपर कहीं खो दिया है और आपको ध्यान नहीं है कि आपकी सी थी या डी थी। और क्योंकि जब आप आंसर की क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हो तो आपको बिल्कुल वही की आपको वही पेपर की बुकलेट सीरीज डालनी है जिसमें आपने पेपर दिया है। ऐसा नहीं कि अगर सी रहा तो आपने डी दे दिया कि डी में भी तो क्वेश्चन सेम ही है, वो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर दोगे। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं डालना है, इन्होंने जो प्रॉपर मेंशन किया है इस पूरे पूरे दिशा निर्देश में, ठीक है ना अपनी। तो आपको चीजें ध्यान में रखनी है। तो आपको जो आपकी क्या है, तो जो आपकी बुकलेट सीरीज थी वही बुकलेट आपको क्या करनी है, ऑब्जेक्शन के लिए फाइल करनी है, ठीक है ना। फिर आपको क्या रखना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आप चाहो तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो या भी नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो आंसर आपको लग रहा है आपको उसको कहाँ से आया, ठीक है ना, कौन सी बुक से आया, ठीक है ना, उसका पेज नंबर क्या था, ठीक है, कौन सी बुक थी, कौन सा बुक का पब्लिशर था। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, नोट डाउन करके रखना कि कहाँ पे आपने जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो कि गलत है, तो उसका सही रिप्रेजेंटेशन मतलब कहाँ से आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं, ये इसका ब्यौरा भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? ये भी चीज़ें ध्यान में रखना है, ओके? फिर आपको ध्यान में रखना है कि आप जो आपकी मतलब दर्ज कराना चाहते हो ना, वही आपकी ध्यान रखना है। सी होगा तो सी ही में ही दर्ज करा सकते हो, ऐसा नहीं कि सी में, फिर एक डी में, फिर बी में, इस तरह से नहीं। आपकी जो आपने जिस बुकलेट सीरीज़ में पेपर दिया है, वही आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक और बात रखनी है कि क्या बोलते हैं, पर क्वेश्चन आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे अगर जिस क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंटेशन डालना। अगर 6 क्वेश्चन है तो 6 के हिसाब से आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। 6 क्वेश्चन में आपने रिप्रेजेंटेशन डाला तो आपको 300 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या करेंगे, आपके माने जाएंगे। अगर आपने क्या किया, आपने आपने पेमेंट नहीं की, सबसे पहली चीज, अगर आपने पेमेंट नहीं कर पाए किसी वजह से या पेमेंट नहीं किया आपने, तो वो उस पर क्या करेंगे, आपकी रिप्रेजेंटेशन में वो क्या करेंगे, विचार ही नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज, अगर आपके सपोज आपने बुकलेट सी में पेपर दिया था लेकिन आपने वहां जाके बुकलेट डी के सारे बता दिए, ठीक है ना, तो वो गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सी में दिया और डी में जाके आप रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं। तो ये आपने जिसमें दिया है वही आपको ध्यान में रखना है, ये बातें ध्यान में रखनी है। अब क्या करना है आपको, ये तो थे थोड़ा सा दिशा निर्देश आप लोगों के लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल में जाकर ये टाइप करेंगे upsc.gov.in। तो इस ये वेबसाइट आपको शुरू में ही मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्लिक करना है, तो ये कुछ इस तरह से ये वेबसाइट खुलेगी। ये ऊपर वाली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से आपको वेबसाइट खुल जाएगी। आपके नीचे ये रिसेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये रिसेंट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको, आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल फोन में। इस रिसेंट के इस मोर पे आपको क्लिक मारना है। जैसे ही आप क्लिक मारोगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। और ये पीछे वाली चीज आपको दिख रही है ना, ये वाली, इस तरह से आपको दिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो भी जितने भी यूके पीसीएससी ने अभी चीजें निकाली हैं वो सारी चीज यहाँ पे दिख रही होंगी। और इसी चीज में जो पहला ऑप्शन आता है आपका, पहला ऑप्शन क्या है आपका, ये रहा। इसमें आंसर की फाइल करने के लिए या फिर आपके आंसर की देने के लिए प्रोविजनल की। तो जैसे आप इस पे क्लिक मारोगे तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा आपका, ठीक है ना। जब आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, तब आपका ये खुलेगा। और इसमें आपका देखा भी है विज्ञप्ति के लिए, मतलब नोटिफिकेशन क्या था, प्रोविजनल आंसर की ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन
ऑब्जेक्शन है उसके लिए क्या दिशा निर्देश आपको दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको चौथे नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चौथे नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सीधे आपको इस तरह से ले जाएगा। ओके, तो ये जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये पेज खुलेगा आपके पास। आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर डालना है यहाँ पे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ये सिक्योरिटी की डाल देनी है यहाँ पे। जैसे ही आप लॉग इन करोगे, ठीक है ना, सीधे लॉग इन खुलने के बाद एक पेज खुलेगा, एक पेज खुलेगा यहाँ पे इस तरह का। यहाँ पे आपकी डिटेल दी होगी और डिटेल के नीचे यहाँ पे आपकी बता रखा होगा कि आपने अभी कौन सा पेपर दिया है और यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोसीड ऑब्जेक्शन के लिए। तो आपको प्रोसीड पे क्लिक मार देना है यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में। फिर जैसे ही आप लास्ट वाले ऑप्शन में मारोगे क्लिक, एक पेज खुलेगा, ठीक है ना, ऐसे करके एक पेज खुलेगा। तो उस पेज में इससे पहले एक और पेज खुल सकता है, तो वो पेज खुलेगा इस तरह का, एक ऐसा बॉक्स खुलेगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना। वो बॉक्स में यहाँ पे ऐसे 4-5 ऑप्शन बने रहेंगे। उस 4-5 ऑप्शन में लिखा यहाँ पे रहेगा इस तरह से कि आपने कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना है और ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए यहाँ पे आपकी डिटेल दी होगी। तो आपको सबसे पहले इस लाल वाले पे क्लिक कर देना है, पहले बॉक्स पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक आपकी क्या करेगा कि आपकी बुकलेट सीरीज के लिए पूछेगा कि कौन सी बुकलेट थी, ए थी, बी थी, सी थी, डी थी, इस तरह से आपके बुकलेट पूछेगा। तो आपको अपनी बुकलेट सीरीज क्या करनी है, सिलेक्ट कर देनी है। तो जैसे ही आप अपनी बुकलेट सिलेक्ट करोगे तो सीधे इस तरह से कुछ खुल जाएगा। देखो यहाँ पे सी लॉक हो गया, जैसे मैंने सी सिलेक्ट किया था तो सी लॉक हो गया है और यहाँ इससे ऊपर आपकी डिटेल्स होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो जैसे सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 10 सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 10 सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे कुछ तरह इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा, देखो, ठीक है ना। वो क्वेश्चन नंबर इस तरह से दिखाने लगा। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो आयोग ने इसका आंसर ए दे रखा है, जबकि मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। अगर किसी ऑप्शन कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप ध्यान में रखना चार ऑप्शन गलत है, तो आपको आयोग क्या देता है, एक ये नीचे से देता है। जैसे मैंने 10 सिलेक्ट किया तो 10 सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और ये आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। देखो, कैंडिडेट का रिस्पॉन्स दे। तो यहाँ पे कैंडिडेट का आंसर क्या है, सपोज आपका आंसर आयोग ने तो ए दे रखा ना, लेकिन मेरा आंसर बी है, मैं बोलता हूँ बी है, तो मैं बी पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। फिर बी पे क्लिक कर दूंगा, फिर मैं इसका डिटेल दूंगा। आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। देखो इसमें रेड डॉट लगा है, रेड डॉट लगा है, रेड डॉट, ये 3 चीजें आपको जरूरी है और साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चारों की चारों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको देनी ही देनी पड़ेंगी, ठीक है ना, आप इसे बच नहीं सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्यौरा देना पड़ेगा केवल इंग्लिश में, हिंदी टाइपिंग ना, इंग्लिश लिखोगे आप ना, आप क्या लिखोगे, हिंदी लिखोगे, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चाहे तो आप कोई ऐप का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप कमेंट में, आपकी कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट में मेंशन कर देना हिंदी में, या फिर हमारा जो उत्तराखंड का चैनल है उसमें आप जुड़िए, तो मैं आपका, आप मुझे हिंदी में लिख के दीजिएगा, मैं आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जितना भी इंग्लिश में आपको इन्फॉर्मेशन है, जैसे मुझे सपोज इस क्वेश्चन के बारे में डाउट था, जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछा 12 एडी में किसने नेपाली किंग था जिसने वो किया था, क्या कहता रूल किया था, तो उसका नाम अशोक चक्रल था। वैसे कि 1990 एडी में इसने क्या किया था, नेपाल में राज किया था, ठीक है। उसके बाद कृचाल देव ने किया था, लेकिन कृचाल देव ने कुमाऊं पे भी आपने अटैक किया था, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो उसने पूछा है, तो मुझे लगता है सपोज इसका आंसर बी होना चाहिए। तो मैं फिर यहाँ पे क्या करूंगा, बी के बारे में डिटेल दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बी के बारे में कि कृचाल देव ने नेपाली उसमें शासक किया था, ठीक है ना, यहाँ पे से इतने टाइम से इतने टाइम तक था, आप मुझे पूरा दूंगा। फिर मैंने कहाँ से पढ़ा था, कौन सी बुक से पढ़ा था, मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, कि जैसे सपोज बुक का नाम था परीक्षा वाणी, मैंने परीक्षा वाणी मेंशन कर दी कि परीक्षा वाणी कोई पब्लिकेशन है, अल्मोड़ा पब्लिकेशन, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर, जैसे पेज नंबर 168 में था ये बात लिखी हुई, तो मैंने पेज नंबर 168 यहाँ पे डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, उसी पेज की फोटो खींच के, उसी पेज की फोटो खींचूंगा। कोई ना कोई ऐप, बहुत सारी ऐप्स आती हैं, तो आप उसी पेज की क्या बना दोगे, एक पीडीएफ बना दोगे। और अगर आपको सपोज कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी है, गूगल पे लिखना पिक टू पीडीएफ कन्वर्टर, बस आपको एक पिक को अपलोड करने के लिए बोलेगा, आप पिक अपलोड करना, वो आपको पीडीएफ दे देगा, ठीक है ना। फिर वो पीडीएफ 20 केबी से 500 केबी से तक, ध्यान रखना इतनी ही बने। तो वो आपको जब आप ये वाले गूगल में जाके करोगे ना, आपको मिल जाएगा कितने केबी से कितने केबी बनानी है, ठीक है ना, ऐसा सब कुछ मिल जाता है। तो वो पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर जैसे ही आप अपलोड करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आता है ऐड ऑब्जेक्शन और क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड ऑब्जेक्शन पे क्लिक मारना है। जैसे ही आप ऐड ऑब्जेक्शन की क्लिक मारोगे, एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा आपके ऑब्जेक्शन में, ठीक है। फिर अगर आपके 6 रिप्रेजेंटेशन है तो सेम प्रोसीजर आपको क्या करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 11वां, जैसे आपका 11वां क्वेश्चन था तो आप फिर से यहाँ पे 11 सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन दोगे, कौन सा ए सही था, बी सही था, सी था, डी था, क्योंकि आयोग यहाँ पे सपोज आयोग ने इस समय सी बोला,
और आपका आंसर बी है तो आप बी पे टिक करोगे। फिर बी पे टिक करने के बाद आप सेम प्रोसीजर लिखोगे कि यहाँ पे आप पूरी की पूरी डिटेल दोगे, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखोगे कि क्या क्या है उसके बारे में, आपने कौन सी किताब से पढ़ा, उस किताब का नाम लिखोगे, फिर उसका पेज नंबर लिखोगे, पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फिर सेम डिट्टो उस पेज की फोटो खींच के उसको पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर दोगे। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन भी डाल दिया। इसी तरह आप क्या करोगे, बहुत आपके अगर 6 क्वेश्चन है तो एक एक करके बाद ऐड ऑब्जेक्शन ऐड ऑब्जेक्शन ऐड ऑब्जेक्शन ऐड ऑब्जेक्शन करके आप जाओगे। फिर यहाँ पे आएगा लास्ट में क्या आ जाएगा, ऐड पेमेंट। तो आप जैसे पेमेंट पे जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने सपोज 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, ठीक है, 5 क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन डाली है, तो 5 इंटू 50 के हिसाब से आपको 250 रुपये का खुद से पेमेंट कर देना है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो उसको 150 रुपये दे देता हूँ, 100 रुपये क्या करते हैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, 5 रिप्रेजेंटेशन तो हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। वही काउंट होंगे जितने आपने पेमेंट की होगी। 250 रुपये का देख के 5 क्वेश्चन को देख के आपका क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम क्या करें, ऐसे बहुत सारे लोगों के पैसे खर्च ना हो, तो एक हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। मैंने एक टेलीग्राम का, हमारा जो टेलीग्राम में चैनल है हमारा, उसमें आप जरूर जुड़े। उसका नाम है उत्तराखंड उत्तराखंड जी के 1। तो इसमें क्या होगा, एक ही बच्चा ना चारों सेट की क्या डालेगा, की डाल देगा, ए बी सी डी करके ना। इस तरह से ए बी सी डी करके चारों बच्चे डालेंगे, क्योंकि अगर आपने रिप्रेजेंटेशन डाली हो तो चारों में क्या बोलते हैं, मार्क टू ऑल हो जाएगा अगर क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पेपर तो एक ही है ना। एक क्वेश्चन हटेगा, की से हटेगा, तो वो मार्क्स टू ऑल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इसी लड़के को पेपर में, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो सिर्फ इसी को मार्क्स मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। मार्क्स सबको मिलेंगे, और इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तराखंड आप जो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और उसमें लिखिए @उत्तराखंड GK1 पे टाइप कीजिए, ठीक है ना। आपको हमारा लोगो मिल जाएगा, उस लोगो में जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो बेफिक्र होके। और आपको जितने ध्यान रखना है, जितने क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन के डालोगे उतने आपको पेमेंट करनी है, ठीक है ना। ओके गाइस, और अभी स्टिल आपके कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ध्यान रखना कि कट ऑफ जो रहेगी, आप डरना मत, कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 से लेकर 95 के बीच ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रह सकती, ठीक है ना। 90, अगर आपके 90 +- 2 भी आ रहे हैं ना, तभी भी आप होप लगा के रखो, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग होते हैं जो हमेशा बोलते हैं कि मेरे 100 आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है, एक्चुअल आंसर की आती है तो उनके 90 आने शुरू हो जाते हैं, तो 10 नंबर का गैप आता है। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। तो बहुत आप डरे नहीं कि मेरे होगा कि नहीं होगा। अगर आप लोगों के जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 90 के हिसाब से +- 2 होगा, जो पिछली वाली कट ऑफ है, सपोज जैसे पिछली की कट ऑफ थी 90, तो अगर 90 से 2 +- 2 आपके आ रहे हैं तो होप लगा के रखें, ठीक है ना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना आप। और जो बाकी जैसे आपकी फीमेल्स है, फीमेल्स अगर आपकी 80 के आसपास आ रही है, 80 +- 2 हो रही है, तो आप भी होप लगा के रखें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम कट ऑफ बहुत ज्यादा जंप ले ले, ठीक है ना। 100 प्लस नहीं जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड के पेपरों में 200 में से भी कट ऑफ 109 110 देखी है, ठीक है मैंने। तो आप लोग टेंशन ना लें इस चीज को, ठीक है ना। 80 +2 माइनस अगर आप किए तभी उम्मीद लगा के रखें, ऐसा नहीं है कि आप होप भी खो दो, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। जिनके 100 गए हैं उनके भी क्या हो गए, 90 आ चुके हैं आप। तो ये बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग तैयारी रखें एकदम मेंस की। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन रिलेटेड कोई क्वेरी, आपको कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा।